जी हाँ बहनों भाइयों, कहते हैं कि घर में सभी लोगों के विचार एक जैसे हों तो घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं आज आपको जिस घर में लेके जा रहा हूं उस घर में बहुत सुख शांति है। परिवार के सभी मेंबर विचार में, हरकतों में, नेचर में भले ही डिफरेंट हो, फिर भी उनमें बहुत प्यार है, क्योंकि एक चीज उनमें समान है और वो है संस्कार। सत्यानाश हो, ये मालिक कभी मेरा सपना पूरा नहीं होने देंगे। बड़ी मिन्नतों के बाद तो आज मेरी रानी सपनों में आई थी। और ये रंगीला, ओ रंगीला, चल उठ जा बेटा, खड़ा हो जा। हाँ मालिक, अब तो मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। हैं? मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कामकाज में भी तेजी हो सकती है, सहकर्मियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अपना व्यवहार आप ये देखो, राशि फल तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अपना हर काम मुहूर्त के हिसाब से ही करते हो। अजी सुनते हो, ये कोई उम्र है क्या आपकी राशि फल देखने की? और तुम जो सुबह सुबह इस उम्र में मंदिर जाने के बहाने जवान जवान लड़कों को जॉगिंग करते हुए देखने जाती हो, मैंने कभी टोका है तुम्हें जो तुम मुझे टोक रही हो? और तुम जो मेरे आते ही उन नंगी नंगी लड़कियों का चैनल बदल कर ये भक्ति चैनल लगा लेते हो, क्या सोचते हो मुझे पता नहीं चलता? वैसे क्या कहता है ये दाढ़ी वाला बाबा मेरी राशि में? देखो तो जरा। तुम्हारी राशि में आया है कि तुम आज एक अच्छी खबर सुनोगी। तुम्हारे मन की कोई मुराद पूरी होने वाली है। सच? मतलब आज आखिर आपने तलाक का फैसला ले ही लिया? मैं मेरी अब लव मैरिज की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। और लो, आखिर 3 औलाद और एक पोता होने के बाद तुम्हें अक्ल तो आई। लव मैरिज? और इस उम्र में? अरे इस उम्र में तो तुम्हारी ये मुराद खुद रजा मुराद भी पूरी नहीं कर सकता। क्या खराबी है मेरी उम्र में? तुमसे तो छोटी ही हूँ। और पता है आज पार्क में क्या हुआ? कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे और तभी बॉल मेरे पास आ गई। एक बच्चा मेरे पास आया और बोला, दीदी दीदी बॉल दे दो। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने कानों का इलाज करा लो। उसने दादी दादी कहा होगा और ई की मात्रा तुमने खुद लगा दी होगी। लो आ गई ब्रूस ली की पोती। ये लड़की भी ना सुबह सुबह सारा घर सर पर उठा लेती है। यूं तो चिल्ला चिल्ला कर लात घूंसे चलाएगी, और अगर कहीं गलती से चूहा या कॉकरोच दिखाई दे गया तो डर कर भाग जाएगी। रात को खर्राटे लेगी नहीं और सुबह खर्राटे खेलेगी। जाहिल औरत, इसे खर्राटे नहीं कराटे कहते हैं। आजकल के जमाने में सब कुछ सीखना पड़ता है और रोज सुबह उठकर कराटे करना सीखती है। और जवानी में अगर कोई लड़का हमसे बदतमीजी करता ना तो 2 झापट में ढेर कर देती। यानी कि तुम अब ये कबूल कर रही हो कि तुम बूढ़ी हो गई हो? बूढ़ी होगी मेरी जूती। वो तो मैं घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गई, वरना अभी भी ढेरों ऑफर है मॉडलिंग के मेरे पास। लो ये आ गया बिना रिंगटोन का मोबाइल। अरे रंगीला, चाय बन गई क्या? गाय मर गई क्या? सुबह सुबह गाय को क्यों मारे हो मालिक? ये भी एक अजीब मॉडल है। कहो कुछ, सुनेगा कुछ और करेगा कुछ और। हाँ तो ऐसा कहो ना, चाय चाहिए। गाय को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और मालिक आपको पता नहीं है गाय पर आजकल कितना विवाद चल रहा है।
गलती हो गई मेरे बाप। अच्छा तुम एक काम करो, चाय बाद में पीना, पहले जाकर नहा लो। गाजर खा लो। अब सुबह सुबह गाजर कहाँ मिलेगी मालकिन? तुम ठीक कहती हो, इस बेवकूफ से सर बढ़ाने से तो अच्छा है मैं जाकर नहा ही लेता हूँ। रंगीला, तू वहाँ क्या कर रहा है? जा, तू भी जा। जा, ये लेके जा अंदर। For the first time in the series. Thank goodness there's no short leg. Would have been a hell of a headache. नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाना? ठीक है, मत जा। कैसे नहीं जाऊंगा? मैं डेली स्कूल जाऊंगा। शाबाश। रंगीला, रिक्की का दूध तैयार कर दिया? दूध तैयार कर दिया? हाँ हाँ, वो तो अभी तैयार होने ही गए हैं। रंगीला, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मेरे पति को भूत कहा? अरे रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। आज तो इसने भूत ही कहा है दादी। कल तो कह रहा था कि दादा डोरेमोन जैसे लगते हैं। अरे भगवान। रिक्की, ये लो दूध पी लो। मम्मी, मुझे नहीं पीना दूध। इसका मतलब मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा? ठीक है, मत पी। कैसे नहीं पिएगा? ये बच्चा भी अजीब है, ऐसे तो कोई काम करेगा नहीं, और जब मना कर दो तो तुरंत कर देगा। इस रंगीला से तो सही है मम्मी जी, वरना बोलो कुछ, सुनेगा कुछ और करेगा कुछ। रंगीला, सब काम छोड़ और पहले रिक्की को स्कूल छोड़ कर आ। फूल तोड़ कर ला? पहले सफाई कर लूं, फूल बाद में तोड़ूंगा। मम्मी वेट, इसे मैं लेकर जाता हूँ। ओ मेरा बेटा। अरे मम्मी जी, हमारे घर में पहले ही कम नमूने थे जो आप इसे और ले आए। बहू, जब तुझे ब्याह कर लाए थे ना, तब रंगीला ने भी यही कहा था। क्या? मम्मी जी भागो, घर में आग लग गई। बहू, वो देख किचन में तेरी प्यारी ननद कराटे करने के बाद अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही है। बच गए मम्मी जी, वरना तो आज हम बेघर ही हो जाते। क्या जमाना आ गया है, आजकल तो खाना बनाना भी सीखना पड़ता है। अरे हमारे जमाने में लड़कियां पैदा ही सीख कर होती थीं, और सिखाते भी क्या है, सब कुछ ऊट पटांग। नाम है पिज्जा और है खाने की चीज। क्या हमारे जमाने में करती रहती हो? अरे तुम्हारे जमाने में मिलता ही क्या था? कचौड़ी, समोसा या कभी कभार आलू की टिकिया, और कभी गलती से दही बड़ा खा लिया तो अपने आप को धन्य समझते थे। अरे तुम तो नहाने गए थे ना? अरे भगवान, बिना चाय पिए भी कभी दिन की शुरुआत होती है? मैंने सोचा पहले चाय पी लूं, फिर आराम से नहा लूंगा। पापा, मम्मी, देखो मैं क्या बना के लेके आई। ये एग मैंने अपने हाथ से बनाया है। अरे बहू, जरा अंदर से स्टाम्प पेपर लेके आना। स्टाम्प पेपर क्यों? अरे भाई, जाते जाते अपनी वसीयत तो लिख दूं। क्या गारंटी है कि इसे खाने के बाद हम जिंदा रहेंगे? तुम भी ना, तू दिल छोटा मत कर बेटी। ये तुझे क्लास में सिखाया है? हाँ मम्मी, ये मुझे क्लास में सिखाया है। बताओ, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे पूरे लेते हैं और सिखाते आधा ही हैं। अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। ये हाफ फ्राइड एग है और इसको एक साइड से ही फ्राई करते हैं। तो ठीक है, इसे तो मैं खा लेती हूँ, फिर तुझे भी मैं एक डिश खिलाऊंगी। मैंने उसे आज ही बनाने का सोचा है। हाफ सिकी हुई रोटी। अरे कच्ची रोटी खाएगी तो अक्ल आ जाएगी। देखिए भट्ट साहब, माना कि आशिकी 3, मर्डर 3, जिस्म 3 में आप मुझे लेना चाह रहे हैं, लेकिन सर मेरे भी कुछ कायदे कानून हैं। सुपरस्टार इंसू। लो, ये फटा पोस्टर और ये निकला हीरो। जो करेगा पार्ट फर्स्ट से ही करेगा, ना कि कोई सेकेंड और थर्ड से। हाय एवरीबॉडी। ये क्या है? वाओ, हाफ फ्राई, वेरी टेस्टी।